अपेक्स बैंक भर्ती चयन प्रक्रिया में लगाए गए आरोप पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन, बोले मंत्री विश्वास सारंग। कहा, संजय भटनागर मेरे ओएसडी नहीं है। अपेक्स बैंक में रिक्त पदों पर लिखित परीक्षा ऑनलाइन कराई गई है। ये परीक्षा आईबीपीएस मुंबई के माध्यम से नियमानुसार कराई गई। इंटरव्यू के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर मिलाकर मेरिट बनाई जाती है। प्रथम गुप्ता एमडी मनोज कुमार गुप्ता के भतीजे नहीं है, ना ही उनके किसी रिश्तेदार ने परीक्षा में भाग लिया है। रिटायर्ड जॉइंट रजिस्ट्रार एसएन कोरी की बेटी मोना नहीं है। अपेक्स बैंक के ओएसडी अरुण मिश्रा के किसी भी रिश्तेदार के द्वारा उक्त परीक्षा में भाग नहीं लिया गया है और ना ही संकल्प मिश्रा उनके भतीजे हैं। एपेक्स बैंक को या किसी भी संस्था को वह नंबर नहीं बताए जाते। जब इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर मिलाकर मेरिट बनती है। लिखित परीक्षा की मेरिट नहीं बनती। ये भी गलत भ्रामक न्यूज दी गई है। जो इंस्टीट्यूट, जो मैंने बोला आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यही समस्त आरबीआई, व्यवसायिक बैंक, आरबीआई, नाबार्ड, आरआरबी आदि के कर्मचारियों की भर्ती भी यही संस्था करती है। नाबार्ड की भी करती है, आरबीआई के जो प्रशिक्षार्थी होते हैं उनकी भी यही परीक्षा करती है। इस तरह से कहीं भी किसी भी तरह का कोई बात नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मेरा नाम इस बात पे लिख दिया गया कि मेरे ओएसडी है। ओएसडी तो पता कर लेते, ओएसडी तो लिखित में उसका आदेश होता है। संजय भटनागर मेरे ओएसडी नहीं है। एपेक्स बैंक के एमडी के भतीजे ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। प्रथम गुप्ता उनके भतीजे नहीं हैं। एसएन कोरी की बेटी मोना कोरी नहीं है। उनकी बेटी 42 साल की है, वो एग्जाम में भाग ही नहीं ले सकती। अरुण मिश्रा के भतीजे ने किसी तरह का एग्जाम नहीं दिया है। कहां से ये न्यूज आई है, मुझे आश्चर्य नहीं। वो भी उसमें जो एक पद पर 3 का, मैंने बताया ना, सेवा नियम में नहीं है। ये एक भी होगा तो भी उसका बुला सकते हैं। ये सेवा नियम है, मैंने आपको बताया था। और ये मैं आपको फैक्ट भी दे दूंगा। जनसंपर्क की ओर से भी फैक्ट आ गया है सोशल मीडिया में, तो वो भी मैं आपको अभी ये भी दे दूंगा। नहीं, देखिए, पिछली बार भी एक भी बाहर का खिलाड़ी नहीं था और इस बार भी एक भी बाहर का खिलाड़ी नहीं है। नहीं तो अपन तो पिछले में जीते सबसे ज्यादा ना, पिछली बार था। और एक बात और मैं बता दूं, वैसे नियम में भी 20% खिलाड़ी लेने का नियम है, पर इस बार ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें जरूरत ही नहीं है। अब हमारे 100% खिलाड़ी मध्य प्रदेश के हैं और पिछली बार भी जो थे वो 100% मध्य प्रदेश के थे। उन्हीं ने 112 पदक जीते हैं। पिछली बार भी बाहर के नहीं थे, इस बार भी बाहर के नहीं है। पिछली बार बल्कि एक बात मैं, एक चीज मैं बताना भूल गया, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार हमने 2 इंटरनेशनल कोच भी लिए हैं। क्या किंग में पीटर कॉन्ड्रेक्ट हैं जो कि रोमानिया के हैं, और पोल वॉल्ट में एंजल एंडियोर्डो गार्सिया एंटेबन क्यूबा के हैं। ये अभी भी आप जाएंगे तो अभी हाल करवा भी रहे हैं प्रैक्टिस। ये दोनों हमने फॉरेन प्रशिक्षक भी इस बार मध्य प्रदेश के लिए लिए हैं। देखिए, मलखंब में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र के बाद हम ही हैं, हम सेकंड राज्य हैं। महाराष्ट्र ने गोल्ड मेडल जीते, हमने सिल्वर सब जीते हैं। हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। हाँ, और गुजरात में हम ओवरऑल चैंपियन थे। पिछली बार मलखंब में महाराष्ट्र था। और वैसे भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मलखंब के लिए हम उज्जैन में एक एकेडमी भी बना रहे हैं, मलखंब एकेडमी। नहीं, देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि 335 खिलाड़ी जा रहे हैं, सभी पदक लेके जाएं। हम तो 100% पर जाते हैं और आप सबकी शुभकामनाएं रहेंगी। आपका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मैं आज आपको बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि आपकी तरफ से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। आपकी लिखित जो शुभकामनाएं वो उनको मिलेंगी। आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यही समस्त आरबीआई, व्यवसायिक बैंक, आरबीआई, नाबार्ड, आरआरबी आदि के कर्मचारियों की भर्ती भी यही संस्था करती है। नाबार्ड की भी करती है, आरबीआई के जो प्रशिक्षार्थी होते हैं उनकी भी यही परीक्षा करती है। इस तरह से कहीं भी किसी भी तरह का कोई बात नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि मेरा नाम इस बात पे लिख दिया गया कि मेरे ओएसडी है। ओएसडी तो पता कर लेते, ओएसडी तो लिखित में उसका आदेश होता है। संजय भटनागर मेरे ओएसडी नहीं है। एपेक्स बैंक के एमडी के भतीजे ने परीक्षा में भाग ही नहीं लिया। प्रथम गुप्ता उनके भतीजे नहीं हैं। एसएन कोरी की बेटी मोना कोरी नहीं है। उनकी बेटी 42 साल की है, वो एग्जाम में भाग ही नहीं ले सकती। अरुण मिश्रा के भतीजे ने किसी तरह का एग्जाम नहीं दिया है। कहां से ये न्यूज आई है, मुझे आश्चर्य है।
एक पॉइंट पर 3 लोगों